Untold Secrets of Astrology from Astro Courses. I am your host, Astro Anupam. एस्ट्रो सीक्रेट एक नई सीरीज़ हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ज्योतिष की जो अवधारणा पक्ष है, जिसमें मूल सिद्धांत कि ग्रहों को स्वामित्व, ग्रहों के परम नीच या परम उच्च या मूल त्रिकोण तथा ऐसे ही जो अवधारणात्मक या फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, वो वेद काल से लेके अब तक मनीषियों ने जो भी उस पर अनुसंधान किए या जो इन विषयों का भावार्थ निकल कर आया, जो फलित ज्योतिष विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें देश भर के मनीषी जो परंपरागत तरीके से पीढ़ियों से और अपनी कठिन साधनाओं से इन रहस्यों को जानने में चेष्टा करते रहे और उनको जान पाए, तो वो ऐसे अपने अमूल्य अनुभव को हमारे साथ यहाँ शेयर करते जाएंगे। इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेद और योग के रहस्य को जानने वाले मनीषी श्री हुकुम जी, जिनसे हम आगामी दिनों में विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। गुरुजी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत या प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, इन सिद्धांतों को क्या हम ज्योतिषी आयाम, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट पे देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी का अर्थ ही यह है कि द फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्स विद द हेल्प ऑफ दिस लाइट पार्टिकल। क्योंकि ये कहा गया है कि ये तीन चीज़ें देखी गई हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। उत्पत्ति के माने जो चीज़ एग्जिस्टेंस में आई, स्थिति के माने वो स्थिर है अपने रूप को और उसको स्थिर बनाए हुए, और प्रलय के माने ये कि जो अपने मूल रूप में चली जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये तीन के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आगम और निगम के माने ये है कि ये किस तरह से ये आया। यानी जब वो पहले एक ही था या प्रकाश की एक किरण ही थी, तो वो प्रकाश की किरण किस प्रकार से ये प्रकाश जो है वो भिन्न भिन्न तत्वों में बन गया, उसी में गोल्ड बन गया, कार्बन बन गया, आदमी बन गया, जीव बन गया। ये प्रकाश है, प्रकाश के अलावा कुछ चीज़ नहीं है। और प्रकाश का आभास होता है, प्रकाश हमको आभास कराता है। तो जिस प्रकार से उन्मेष के माने ये है कि पलक को खोलना और निमिष के माने बंद करना। तो ये जिसको दिख रहा है, हम जो है किसी दूसरे के संकल्प में कार्य कर रहे हैं, ये साइंस ने एस्टैब्लिश कर दिया है। उसी को उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा है कि हम हैं नहीं, हम ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारी कल्पना कोई और कर रहा है। वो कल्पना करने वाला ब्रह्म है, इसलिए हम ब्रह्म की कल्पना में वो देख रहा है। वो उसका इस वक्त निमेष में है, जब उसका उन्मेष होगा तो हम सब गायब हो जाएंगे। इसलिए इस ब्रह्म का उन्मेष और निमेष, इसके लिए हमने प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया है कि प्रकाश वर्ष के माने कि एक साल के बाद, तो वो एक साल नहीं है। ज्योतिष के अंदर ये कहा है कि ब्रह्म का काल कौन सा है, पलक को ऊपर उठाने का और पलक को झपकाने का। जब वो पलक उठा रहा है, पलक झपका रहा है, इसीलिए उसके इस पूरी सृष्टि के एक समय का विभाजन किया गया कि हम अगर पलक झपकाने में और उठाने में जो लेते हैं वो निमेष होता है, उन्मेष होता है। तो एक निमेष की मात्रा फिर वो पल में बनी, फिर घटी में बनी, इस तरीके से बढ़ते प्रकाश वर्ष में हो गई। और उसके बाद में यही काल जो है वो ब्रह्म का काल हो गया। तो ब्रह्म के काल को भी ज्ञान कर लिया गया। लेकिन ये सब रिलेटिव है, ये कुछ है नहीं, किसी के संकल्प में है। जिस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये दिखता है हमको सड़क के ऊपर के पेड़ उल्टा दिखाई देता है, वो है कुछ नहीं। पानी हमको वहाँ प्रतीत हो रहा था, वो दैट इज नॉट नथिंग, दैट द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द डेंस एंड रेयर मीडियम। इसी तरीके से ये प्रकाश, हम जो कुछ हैं ये दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम डेंसर टू लेयर और अदर पदार्थों के बीच से। ये बिल्कुल इस्टेब्लिश कर लिया गया, शरीर के फंक्शनों को इस्टेब्लिश कर लिया गया, जेनेटिक कोड को इस्टेब्लिश कर लिया गया। तो उन्होंने ये कहा कि भाई रिलेटिविटी के माने
यदि प्रकाश 1,86,000 मील प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रहा है, तो अगर हम इससे तेज़ रफ्तार से जाएंगे तो हमको आप देख लेंगे आगे जाकर, क्योंकि हम यहाँ प्रतीत हो रहे हैं, तो हम 1,86,000 मील दूर पर ऐसा कैसे ये एनवायरनमेंट प्रतीत होगा, यही दिखाई देगा, जैसे बैठे हैं वही दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए लगेंगे कि हमको प्रकाश को, जैसे इस वक्त साइंस कोशिश कर रही है कि महाभारत का समय आज से 5,500 साल पहले का हुआ है, तो 5,500 पहले यदि किसी तरीके से हम जाते हैं तो क्या ये साउंड हमारी ये मरती नहीं है, ये साउंड भी चली जा रही है, बिल्कुल अनंत दूर तक चलती चली जाएगी। क्या आपके पास ऐसा एपरेटस है कि आप जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसको सुन लेंगे, तो आप 1 साल बाद भी सुन लेंगे। लेकिन एक साल पहले क्या था, तो यदि आप अपनी रफ्तार को धीरे कर देंगे तो 1,00,000 साल पहले वाली बातें सुनकर 1,00,000 साल बाद की बातें कर लेंगे। वही एक योग की थ्योरी है, वही एक साइंस की थ्योरी है कि टू स्टॉप योर लाइट, कि ये जो हमारे अंदर से एमिशन ऑफ लाइट का हो रहा है उसको भी आप बंद कर दो, और वो हमारा यहाँ से आज्ञा चक्र से हो रहा है, शेषदल चक्र से जो तीसरा नेत्र है वो एमिशन कर रहा है, उसको बंद कर दोगे तो आप बिल्कुल चले जाओगे कि 1,00,000 साल पहले क्या हुआ है। और अगर इसको आपने खोल दिया है तो, और अगर इसको इतना तेज़ इस प्रकाश को बढ़ा दिया तो आप 1,00,000 साल बाद तक की बातें बता सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नथिंग एल्स इज द प्रकाश की लाइट से कितने गुना तेज चल रहे हैं आप, तो ऐसा होता हुआ देख लेंगे। और अगर आपने इस प्रकाश के एमिशन को रोक दिया तो आप पूर्व में चले जाएंगे, 1,00,000 साल पहले चले जाएंगे। ऐसे ही हमारे ऋषि और मुनियों ने समाधि में लगाकर इसको रोका और इच्छा से, सकाम उससे और मंत्रों से और इसको उच्चारण से, नाद से इसको आगे ले। इसलिए मन की स्पीड लाइट की स्पीड से कई गुना इस्टेब्लिश कर चुके हैं। नो मशीन कैन प्रिपेयर विच कैन कंट्रोल ऑन इलेक्ट्रॉन, ओनली हार्ट इज अ मशीन विच कैन कंट्रोल ऑन इलेक्ट्रॉन। और इस मन की कलाओं को और मन की रफ्तार को बढ़ाकर आगे और पीछे जाया जा सकता है, और ऐसी ही दुनिया को देखी जा सकती है जैसी इस वक्त हो रही है। इसी का नाम उन्होंने रिलेटिविटी कहा है, सापेक्षता के सिद्धांत को कहा है कुछ नहीं, प्रतीत हो रहा है, भास रहा है। इसलिए कह दिया गया कि हाँ कहूँ तो नहीं है और नहीं कहूँ तो है, हाँ और ना के बीच में जो कुछ है सो है। अर्थात आप ये मानते हैं तो आपको पदार्थों से इस प्रकाश का जो है एमिशन करना पड़ेगा, और ये चीज़ें सब इस्टेब्लिश साइंस करेगा, आज नहीं तो कुछ साल के बाद करेगा, कि वो नियंता को खुद देखेगा कि वो खुद ही नियंतक है, खुद ही बना रहा है, खुद ही बिगाड़ रहा है। लेकिन ये अपने आप के लिए कम समय में बना रहा है, बिगाड़ रहा है, क्योंकि हमारा उन्मेष और निमेष इसके अंतर्गत जो भी लाइफ है वो बांट दी गई है। इसके अलावा और डिटेल में जितना भी है इसको किया जाएगा उतना ही कम है। कृष्ण ने भी अर्जुन को अपने महाभारत में कुछ ही संवाद में इस तरीके की चीज़ बताने की चेष्टा की थी, क्या उस पर आप प्रकाश डाल सकते हैं? तो उसमें सिर्फ यही है कि जब उसको अर्जुन को ये पता चला तो उसने कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, प्रकृति सर्व कर्माणि गुणै कर्माणि सर्वशा अहंकारा विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते, कि हे अर्जुन तू ये जो समझ रहा है ये मारे जा चुके हैं, अगर तू देखना चाहता है तो देख। तो उन्होंने अपने उसको बताया कि ये लोग मर गए, लिहाजा उसने ट्रेन को इतनी स्पीड से चलाया और उसको बता दिया अर्जुन को कि देख ये मर चुके हैं, इनको तू क्या कोशिश कर रहा है, तुझे लड़ना ही पड़ेगा, तुझे लड़ना ही है, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो प्रकृति के वशीभूत है। लेकिन अब प्रकृति की विमा से जब हम आगे जाएंगे, जैसे स्टेट इज ए फंक्शन ऑफ PV एंड T, जब PV-T से हम आगे जाते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो टाइम डायमेंशन आ गई। इस टाइम डायमेंशन को भी अगर हम जब तक नहीं क्रॉस करेंगे तो उस वक्त हम महाकाल की डायमेंशन में नहीं जाएंगे। उस डायमेंशन को जब हम क्रॉस नहीं करेंगे तो हम माया को नहीं देख सकते। उस माया को जब तक हम क्रॉस नहीं करेंगे उस समय तक क्या जाएंगे। इसलिए इसकी कुछ परिधियाँ हैं, वो परिधियाँ एस्ट्रोलॉजी ही बताती है, उसके अलावा कोई नहीं बताता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।